हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एलबीएस शॉर्ट ट्रिक में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपको बताने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क में मिसलिनियस प्रश्न को, जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कोई नहीं बताता है, उसे आज मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, दिया गया है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है ए और बी मिलकर उसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब आप ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है ए इस पर 5 दिन काम किया है और बी इस पर 7 दिन काम किया है और सी इस पर 13 दिन काम किया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसी को आप समझ जाओगे पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे 48 आएगा। बर चौक 48 और 16 48। आप ये कहोगे ए और बी मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं तो बी और सी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। अब यहाँ पर आप इसी को समझना, ए 5 दिन काम किया है, बी 7 दिन काम किया, सी 13 दिन काम किया है। अब आप ध्यान देना, यहाँ पर ए बी का इकट्ठा डाटा है, ए बी इकट्ठा डाटा है। यहाँ पर ए बी को अगर इकट्ठा कर दें हम, यहाँ पर 5 दिन काम किया है तो हम लोग ए और बी को साथ में अगर करें, यहाँ पर ध्यान देना, ए और बी को साथ में करें, 5 दिन काम करवाएं, तो बी जो है एक साथ अगर 5 दिन करेगा तो इसके साथ 5 दिन कर लिया तो इसके बाद कितना बचा? इसके पास केवल 2 दिन बचा, ये शेष अभी 2 दिन बचा। तो अगर ये मिलकर अगर 5 दिन काम कर रहे हैं तो एक दिन में 4 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट, 5 चौक 20 यूनिट काम ए बी किए। इसके बाद बी अभी 2 दिन काम करेगा और सी जो है 13 दिन काम करता है। देखिए बी सी यहां दिया गया है, अगर यहां ध्यान दें बी और सी दोनों मिलकर करते हैं 3 यूनिट करते हैं ना, तो यहां पर बी और सी को 2 दिन साथ में काम करवा दो। अगर 2 दिन साथ में काम करेंगे तो बी का 5 दिन यहां किया, 2 दिन यहां, 7 दिन समाप्त हो गया। अब 2 दिन बी के साथ सी कर लेगा तो ये कितना बचेगा? 11 दिन बचेगा। तो यहां पर 2 दिन करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट? आप कहोगे एक दिन में 3, 2 दिन में 2 तिहाई 6 यूनिट। अब 26 यूनिट काम खत्म हो चुका है। अब ये बताइए टोटल काम कितना था? 48 यूनिट। अगर टोटल वर्क आपके पास 48 था और 26 समाप्त हो गया, कितना यूनिट काम बचा? आप कहोगे 22 यूनिट काम। 22 यूनिट काम बचा तो 11 दिन में, यहां ध्यान देना, 11 दिन में ये 22 करेगा। अगर 11 दिन में ये 22 यूनिट करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट? एक दिन में कितना यूनिट? आप कहोगे 11 डिवाइड कर दो, 11 दूना 22, एक दिन में 2 यूनिट। तो यहाँ क्वेश्चन जो कर रहा है आपसे कह रहा है सी अकेला इस कार्य को कितना करेगा? अगर सी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो इसे टोटल यूनिट कितना है? 48। इसे 48 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? तो आप यहाँ पर 48 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आप कहोगे 2 दूना 4, 2 चौक 8, तो 24 दिन लगेंगे सी अकेले को इसे करने में। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। आप रिवाइज करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही ऐसे ही है, ध्यान दीजिए। दिया गया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ करता है, 5 दिन तक कार्य करता है, तब बी उसके कार्य को ले लेता है और 15 दिन तक कार्य करता है। अंत में सी उसे 18 दिन में पूरा करता है। सी अलग से कार्य करते हुए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये भी क्वेश्चन सेम वैसे है। पहले हम लोग ध्यान देंगे क्या करना है हमें। यहाँ पर कह रहा है ए और बी 30 दिन में और बी और सी 20 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 60 आएगा। 30 दूना 60, 20 तिहाई 60। ये दोनों मिलकर करेंगे 2 यूनिट, ये दोनों मिलकर करेंगे तो 3 यूनिट करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वैसे ही करना है। यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है ए 5 दिन काम करता है, बी फिर काम ले लेता है 15 दिन काम करता है, और सी लास्ट में जो काम बचा होता है उसे 18 दिन में। हम लोग यहाँ पर इसलिए ए बी इकट्ठा है, यहाँ ए बी इकट्ठा मालूम है, हम लोग ए बी को इकट्ठा काम करवाएं। यहाँ पर ए 5 दिन काम करता है, तो अगर ए बी इकट्ठा करेगा 5 दिन काम, तो यहाँ पर बी का काम बचेगा कितना 10, तो 5 दिन इसके साथ करवा दीजिए। एक दिन में 2 यूनिट दोनों मिलकर, तो 5 दिन में आप कहोगे 10 यूनिट काम कर दिए। अब ये 10 दिन जो बचा है, यहाँ पर बी सी का मालूम है हमें, बी और सी मिलकर 3 यूनिट करते हैं, तो 10 दिन बी सी को साथ में करा दो। 10 दिन में कितना करेंगे, 10 तिहाई 30 यूनिट। अब यहाँ 10 दिन काम कर लिया, सी के पास कितना दिन काम बचा, 8 दिन और काम करेगा, और आपका काम जो समाप्त हुआ 40 यूनिट, और आपके पास टोटल यूनिट कितना काम था 60। तो अब शेष यूनिट जो बचा है, यहाँ पर 60 में से आप घटा देंगे 40, तो आपका आएगा 20 यूनिट। तो 8 दिन में 20 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट, एक दिन में कितना यूनिट आप कहोगे 20/8, 20/8। इसे आप डिवाइड कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इसका मतलब एक दिन में 5/2 यूनिट करता है। इसके बाद टोटल यूनिट कितना है 60। 60 यूनिट करने में कितना समय, सी को कितना समय लगेगा, आप कहोगे 60 को 5/2 करेंगे, तो यहाँ पर 60 और 2 ऊपर जाएगा, ये आपका 5 यहाँ, इसे काटेंगे 12 पंचे 60, 12 दूना 24। आप कहोगे 24 दिन में ये कर देंगे। ये क्वेश्चन तो आपको और भी अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पर केवल डाटा को इतना ही कवर करिए, इसके बाद आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए टाइप नंबर 2 आपको बताने जा रहा हूं, उसे अच्छे से ध्यान देना, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, दिया गया है ए तथा बी मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है। ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है तथा बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है तथा आखिरी के 60 पृष्ठ ए तथा बी मिलकर टाइप करते हैं, तो पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ध्यान देना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप केवल यहाँ कह रहा है आपको केवल 120 पृष्ठ टाइप करने हैं। कितना, 120 पृष्ठ टाइप करने हैं। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एक दे रहा है, कह रहा है क्या चीज, ए जो है 9 घंटे में 36 पृष्ठ, 9 घंटे में 36 पृष्ठ, तो 1 घंटे में कितना करेगा। आप कहोगे 36 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 चौक 36। 1 घंटे में 4 पृष्ठ करेगा, कौन, ए। अब यहीं पर बी को ध्यान दें, बी जो है 5 घंटे में 40 पृष्ठ, 5 घंटे में 40 पृष्ठ, तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में कहेंगे 40/5, 5 8 40 पृष्ठ।
अब ये तो समझ में आ गया, ये क्या समझ में आ गया, 1 घंटे में ये 4 पृष्ठ ए करता है, बी जो है 1 घंटे में 8 पृष्ठ। अब पहले 60 पृष्ठ पर कौन काम करेगा, ए केवल, और फिर अगला जो 60 पृष्ठ है इस पर ए और बी दोनों रहेंगे, ए और बी दोनों रहेंगे। अब ध्यान देना, यहां पर ए जो है 1 घंटे में 4 पृष्ठ, 60 पृष्ठ करने में कितना समय, 4 से डिवाइड कर दो। और यहां पर ए और बी दोनों हैं तो दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों साथ में रहेंगे, 8 4 12, 8 4 12। इसे आप डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 15 चौका 60 होता है, ये 12 पंचे 60, 15 + 5 जोड़ोगे तो 20 घंटे। आप कहोगे 20 घंटे में ये टोटल पृष्ठ आपका जो है टाइप हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर नहीं आता है तो कमेंट में एक बार जरूर करना। चलिए हम लोग टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। आपका मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान देना। एक ठेकेदार एक मजदूर को इस शर्त पर काम पे रखता है कि प्रत्येक काम वाले दिन के लिए उसे 75 रुपए दिए जाएंगे, परंतु काम से अनुपस्थित रहने पर उसे मजदूरी से वंचित करने के अतिरिक्त उसकी राशि में से 15 रुपए प्रतिदिन की दर से काट लिया जाएगा। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर का कुल 1140 रुपए दिए, तो मजदूर कितने दिन काम से अनुपस्थित रहा, मजदूर कितने दिन काम से अनुपस्थित रहा। बस एक बार समझना और लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ध्यान देना। यहां दिया गया है 20 दिन बाद दे रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए, इसका मतलब 20 दिन बाद दे रहे हैं। तो अगर वह मजदूर को एक दिन की मजदूरी 75 रुपए है, अगर पूरा 20 दिन काम करता तो उसे कितना रुपए मिलना चाहिए था, 75 गुणे 15 करोगे तो आएगा 150 और 0 1500 रुपए मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उसे मजदूरी जो दी गई, कितना दी गई, 1140 रुपए। उसे कितना कम रुपए मिला, कितना कम मिला। आप 0 यहां घटाओगे 6 आएगा, यहां 3 बचेगा। 360 रुपए उसकी मजदूरी कम हुई, 360 रुपए उसकी मजदूरी कम हुई। अब ध्यान देना, अब जो काटने वाला सिस्टम है इनका 75 रुपए जिस दिन नहीं आए होंगे वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन कह रहा है 15 रुपए और काट लेंगे। 15 रुपए और काटेगा तो एक दिन का कितना जाएगा, आप कहोगे एक दिन का 90 रुपए जाएगा। इसे 360 रुपए कम मिला है, तो इसका मतलब कितने दिन नहीं आया, आप यहाँ 360/90 कर देंगे। ये इससे कैसे, 9 चौक 36 आपको बताएगा वो 4 दिन अनुपस्थित रहा, काम पे नहीं आया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। दिया गया है बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए और सी मिलकर उस काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए के अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा। बहुत ही इजी है, केवल समझिएगा। आपको मैं बता चुका हूं ये कार्य क्षमता में, वैसे ही आप करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है बी और सी मिलकर एक काम जितना समय लेते हैं, ए उनसे 3 गुना अधिक समय लेता है। अगर ये 3 समय लेगा तो बी और सी 1 समय लेंगे। ये हो गया समय का रेशियो, इसे क्या कहेंगे हम लोग, समय का रेशियो। इसे अगर क्षमता जिसे कहते हैं, क्षमता में बांटें, इनकी कार्य क्षमता क्या है, तो इनका जस्ट विपरीत हो जाता है।
3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसी पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ए, बी और सी तीनों हो गए, ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ कह रहा है तीनों मिलकर 24 दिन में। अगर तीनों मिलकर 24 दिन में, तो यहाँ पर टोटल कार्य क्षमता आप करेंगे, टोटल अगर होता है तो टोटल यूनिट कितना हो रहा है, टोटल यूनिट 4 हो रहा है एक दिन का। 24 दिन में समाप्त करते हैं तो आप इसे 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 से अगर मल्टीप्लाई, 24 चौका कितना होता है, 96 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 96 यूनिट। अगर एक की क्षमता एक दिन में 1 यूनिट की है तो 96 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, 96 डिवाइड बाई 1 कर देंगे तो यहाँ आएगा 96 दिन। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको अच्छे समझ में आएगा क्या किया हूँ। यहाँ समय का रेशियो बताया है, हम लोग कार्य क्षमता का रेशियो निकाले। यहाँ पर टोटल यूनिट एक दिन का 4 यूनिट, तो टोटल काम ए बी सी मिलकर 24 दिन में टोटल यूनिट कितना, 96 यूनिट। अगर 96 यूनिट को ए को करना है तो यहाँ पर एक दिन में 1 यूनिट, 96 यूनिट करने में 96 दिन लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे ही आपका सेकंड टाइप जो आपका होता है वो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, किसी कार्य को 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 90 रुपए प्रतिदिन पाता है तो एक महिला की प्रतिदिन की मजदूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। ये आपका बहुत ही क्वेश्चन है। केवल हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनका केवल यूनिट निकाल लेंगे, तुरंत आपका आंसर देगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया गया है आपका 2 पुरुष, 2 पुरुष को पी से और लगा है इसलिए प्लस का चिन्ह, 2 पुरुष और 1 महिला। 1 महिला किसी कार्य को कितने दिन में, 14 दिन में। और यहाँ दिए हैं 4 महिला और 2 पुरुष, 4 महिला और 2 पुरुष इसे 8 दिन में। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक जो पुरुष है वो 90 रुपए पाता है, तो एक महिला कितना पाएगी, ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका जो हम लोग बताए थे आपको M1 D1 और M2 और D2, आपको हम बताए थे इसको। इसी पर ये आपका M1, ये आपका D1, ये आपका M2, ये आपका D2, ये तो दोनों इक्वल ही है ना। तो यहाँ पर 2 पुरुष और 1 महिला इंटू आप करेंगे 14, और यहाँ पर 2 पुरुष प्लस 4 महिला कितने दिन में, 8 दिन में। ये काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 7 14, अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो। 7 1 कम 7, 7 महिला, 7 दूना 14, 14 पुरुष। इधर आप करेंगे 4 दूना 8 पुरुष और इधर 4 चौक 16 महिला। अब आप 14 में से, यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप क्या करेंगे, 14 में से 8 पुरुष आपका जाएगा तो यहाँ पर 6 पुरुष, इधर आप 7 महिला इसमें से घटाएंगे 16 में से तो आपका आएगा 9 महिला। यहीं पर P स्थिर रहे और M को हम नीचे ले लें, M को हम लोग क्या करें, नीचे ले लेते हैं। ये M नीचे आ गया, यहाँ पर 9 है, 6 क्रॉस में यहाँ आएगा। अब आपका 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ये जो बना 3/2। पुरुष किसी काम को 3 यूनिट कम करता है तो महिला उसी काम का 2 यूनिट करती है। तो यहाँ पर जो बताया है एक पुरुष को 90, तो यहाँ पर एक पुरुष को 90, तो यहीं पर आप निकाल लीजिए ये 90, अगर इतना जा रहा है तो इसका 1 निकाल लीजिए, ये इसका कितना गुना है। आप कहोगे ये इसका 30 गुना, ताकि 3 त्रिका 9 और 0, ये 30 गुना, तो ये भी 30 गुना होगा, 30 दूना 60। आप ये कहोगे एक महिला कितना पाएगी, 60 रुपए पाएगी। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
इनका कार्य क्षमता निकाल कर तुरंत आप बता सकते हो आंसर को। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसी पर, जिसे आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिए, किसी कार्य को 3 पुरुष और 2 महिला 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हो, तो यदि एक पुरुष 120 रुपए प्रतिदिन पाता है तो एक महिला प्रतिदिन की मजदूरी कितनी होगी? ये आपका क्वेश्चन है और आंसर मैं दे रहा हूं, जिसे आप कमेंट में जरूर करना। ठीक है, 30 रुपए, 60 रुपए, 90 रुपए और 100 रुपए। आंसर आप इसे कमेंट में करिएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। राजा, रवि और कुमार ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन रवि और कुमार ने क्रमशः काम पूरा होने के 5 और 4 दिन पहले छोड़ दिए और शेष काम को राजा ने किया। यदि कुल काम के लिए 1500 रुपए का वेतन दिया गया है तो राजा और रवि के लिए कुल राशि कितनी? ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान देना। यहाँ जो आपका दिया गया है, राजा, रवि और आपके हैं कुमार, 3 लोग हैं। राजा करते हैं 12 दिन में, रवि करते हैं 15 दिन में और कुमार करते हैं 30 दिन में। टोटल यूनिट कितना? एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 60। टोटल यूनिट कुल काम 60, तो राजा एक दिन में 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 30 दूना 60, ये आपका आ गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर ये आ गया तो यहाँ पर आपको कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा ये निकालना है। तो यहाँ पर 2 लोग जा रहे हैं, पहले रवि जा रहे हैं फिर कुमार जा रहे हैं। रवि और कुमार, अगर रवि जा रहे हैं, रवि कितने दिन? 5 दिन पहले, और कुमार जा रहे हैं 4 दिन पहले। रवि एक दिन में करते हैं 4 यूनिट, 4 से मल्टीप्लाई। कुमार एक दिन में करते हैं 2 यूनिट। इसको 4 पंचे 20 और 4 दूना 8। अब इसे आप टोटल कर लीजिए, यहाँ 60, 20, 80, 8, 88, 88 यूनिट आप करेंगे टोटल। अगर आप 88 यूनिट टोटल कर रहे हैं, कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो आप यहाँ टोटल काम 88 और तीनों को ऐड कर लो, 5, 4, 9, 2, 11, 11, 8, 88। कुल काम 8 दिन में समाप्त हुआ। अगर कुल काम 8 दिन में समाप्त हुआ तो आपको निकालना क्या है? यहाँ निकालना है आपका राजा और रवि को कितना मिला। ध्यान दीजिए, अब ये बताइए, राजा टोटल काम किया मतलब हमेशा लगा रहा। अगर राजा एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो 8 दिन पूरा काम किया होगा, तो 8 पंच 40 यूनिट तो राजा ने किया। ये समझ में आया। इसके बाद रवि की बात कर लें। रवि जो है 5 दिन पहले छोड़ दिया, टोटल काम 8 दिन में, इसका मतलब रवि 3 दिन काम किया। एक दिन में रवि 4 यूनिट, चलती 12 यूनिट ये करेंगे। रवि के बाद बचे कुमार। कुमार जो है कितने दिन पहले? 4 दिन पहले छोड़े, टोटल काम 8 दिन, तो इसका मतलब 4 दिन काम किए, एक दिन में 2 यूनिट, 4 दूना 8। तो आपका जो रेशियो मिल गया, ये मिल गया राजा, रवि और कुमार का। यहाँ आप काट दें, 4 दूना 8, 4 तियां 12 और 4 धाम 40, 10, 3 और 2 का रेशियो। आपके पास कुल अमाउंट जो मिला 1500 रुपए। 1500 रुपए पूछ रहा है राजा और रवि। ये राजा है, रवि, राजा को मिल रहा है 10, रवि को मिल रहा है 13, 10, 3, 13 और टोटल कितना है? 10, 3, 13, 2, 15, 15। ये यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 100 आएगा और टोटल कितना? 1300 रुपए। किसे? राजा और रवि को। ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र। यहाँ पर हम लोग पहले रेशियो निकालेंगे, वो भी क्षमता में। ये क्षमता का रेशियो है, इसी पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, ये जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन थे
आपको अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका टॉपिक होगा उसमें आपका मिसलेनियस फिर से चलेगा, आप उसे ध्यान देना। उसमें आपका और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा, लेकिन ये टॉपिक पूरा देखिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।